प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज मैं कुछ सवाल ध्रुव राठी से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ध्रुव राठी को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उनके YouTube के ऊपर वो करीब 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है और ये बहुत ही कम एज के एक ऐसे युवा यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है और ये बहुत ही अच्छा यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी वीडियो बहुत ही अच्छी बनाई है। लेकिन आज मेरा पहला सवाल है कि उनकी कुछ वीडियो इस तरह की उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड करी हैं जिसमें लगता है कि वो एक तरीके से मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं और वो बायस तरीके से बोल रहे हैं और इसी तरह से वो मोदी जी के खिलाफ, मैं हेट नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके के सवाल उन्होंने उठाए हैं, जिस तरीके से वो सवालों के घेरे में मोदी जी को खड़ा कर रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं और 35 सालों के बाद में उनको पूर्ण बहुमत 2014 में मिला और फिर उससे ज़्यादा बहुमत में वो 2019 में। तो मेरा पहला सवाल यही है ध्रुव राठी से कि आप मुझे ये बताइए कि आप मोदी जी को क्यों कटघरे में खड़ा करते हो और आपके पास में क्या मुद्दे हैं। मेरे ख्याल से आपके पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। मोदी जी एक अकेले ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके खिलाफ एक भी पैसे का करप्शन चार्जेस उनके, जब वो पॉलिटिकल लाइफ में आए 14 साल वो 4 दफ़े जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात जैसी स्टेट का, और उन्होंने गुजरात की स्टेट का कायाकल्प कर दिया। जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ वो पूरी दुनिया में सभी को पता है और आप भी उससे मना नहीं कर सकते। फिर वो आए एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आपको पता है कि कितनी उपलब्धियां 10 सालों के अंदर भारतवर्ष की हैं। यदि आप उनको नकार करना चाहते हैं, यदि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपका एक अपना व्यक्तित्व और ये आप अपनी सोच है आपकी, जो इस तरीके से कह रहे हो कि भारतवर्ष में ये कमी है, भारतवर्ष में वो कमी है। मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष में जो मोदी जी ने विजन दिया, यदि वो 100% विजन है तो हो सकता है उन्होंने उसमें 70%, 75, 80% ही अचीव करा हो। और ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जिनमें हमें प्रोग्रेस करनी है और जो एक विजन है विकसित भारत का 2047 में प्राप्त करने के लिए, उसमें कुछ कमी रह गई हो और यदि उन चीज़ों को आप उजागर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे कि आज मोदी जी ऐसे नेता हैं जिनकी प्रॉपर्टी वो मेरे ख्याल से 1.25 या 2 करोड़ के आसपास है, जो अपनी सैलरी से जो भी बचत होती है वो उसको भी सोशल कॉजेज में वो डोनेट कर देते हैं। तो आपका मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपका एजेंडा मोदी जी के खिलाफ बोलने का क्या है और आप भारतवर्ष की जो प्रगति 10 सालों में हुई है उनमें से कुछ मैं आपको गिनाऊं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। हम 2 बिलियन डॉलर से 2013 में चलकर हम जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व में बन गए हैं और हमारी बहुत ही स्ट्रक्चर स्टेबल सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है वो करीब 6.5 से वो 7% के करीब जो है ना वो हमारी ग्रोथ चल रही है और आगामी हम उससे ज़्यादा करेंगे। IMF का कहना है कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडिया ने किया और जिसमें करीब 25 करोड़ के करीब लोग जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी पॉवर्टी से निकालकर वो नियो मिडिल क्लास में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आज हम सबसे बड़े 2nd लार्जेस्ट रोडवेज नेटवर्क हैं। आप चारों तरफ देखेंगे किस तरीके से सागरमाला हो या और जितनी भी हमारी हाईवेज हैं वो किस क्वालिटी की हाईवेज। यदि आप एयरपोर्ट के नंबर देखें तो 72 से बढ़कर करीब 148 हो गए हैं। यदि आप रेलवे नेटवर्क देखें तो आपको पता है करीब 40 के करीब जो है ना वंदे भारत ट्रेन चल रही है। नमो भारत जो है वो एक तरीके से रीजनल ट्रांजिट ट्रेन फर्स्ट टाइम जो है ना वो दिल्ली और मेरठ के बीच में चलने वाली है। और अमृत
भारत भी जो है वो अयोध्या से शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ यदि आप देखें कि हमारे पोर्ट्स ने कितना अच्छा, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं और हमारा जो खर्चा हमने जो करीब 14% के आसपास होता था, वो ग्लोबल सप्लाई चेन में किस तरीके से हम विश्व के अंदर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारा है, और वो जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन और नए रूट्स और जिस तरीके से फ्रेट कॉरिडोर ये आ रहे हैं, हम शॉर्टली जो है वो नंबर 1 रेलवे नेटवर्क हो जाएंगे। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लगाकर हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग हब भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। और इसी तरीके से आपको पता है कि हम तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं, और उसमें करीब 21 के करीब यूनिकॉर्न बन गए हैं, और फिनटेक में उसमें काफ़ी कमी है। और आपको पता है पूरे विश्व की 46% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं। यदि आप देखें हमारा कैश अकाउंट डेफिसिट जो है वो आज जो है वो सिर्फ 1.2% ऑफ जीडीपी हो गया है। एफआईआईज का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स हैं, इसी तरीके से जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से भारतवर्ष में निवेश कर रहे हैं। और हम जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो हम 2013 में हम थे उन 5 देशों में जिनको फ्रेगाइल 5 इकोनॉमीज कहा जाता था, और आज हम सुदृढ़ता से किस तरीके से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अब शॉर्टली बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड 28 में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर हैं, जहाँ पर हम जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ देंगे। इसी तरीके से यदि आप स्किल डेवलपमेंट देखें तो बहुत लार्ज स्केल पर स्किल डेवलपमेंट हुआ है, और एट प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वो 3.2 है। ये सारा योगदान यदि आप देखें, आपने कहा था कि आपके घर में 3 लोग जो हैं वो फौज में थे और आपकी भी इंक्लिनेशन थी, आपने एनडीए का एग्जाम दिया। मैं कमांडर सुधीर कुमार, मेरे घर में कम से कम 8 से 10 लोग जो हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डिफरेंट विंग्स में सर्व कर रहे हैं, और मुझे 16 साल का कॉरपोरेट में एक्सपीरियंस है और नेवी में 24 साल का एक्सपीरियंस है। और इस चीज़ को जो सोशल इकोनॉमिक रिसर्च मैंने इंडिया में की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने 10 सालों में जो प्रोग्रेस करी है भारतवर्ष के लिए, अपने लिए नहीं, वो डेडिकेटेडली 24/7 बाई 365 डेज विदाउट लीव पिछले 24-25 सालों से वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अब यदि आप कहें कि वो कुछ जो है ना ऐसे जो बड़े उद्योगपति हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उनके हिस्से में आई हैं। और आप देखेंगे कि यूएस में या जो और दूसरे एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ पर IR 1.0 और IR 2.0 और IR 3.0 सक्सेसफुल हुई हैं, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंपनी हुई हैं। दो अभी चाइना में जो है ना वो बड़ी कंपनीज कुछ रियल एस्टेट की फेल हुई हैं, लेकिन जब चाइना ने प्रोग्रेस करी तो वहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर आई। इनइक्वलिटी एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन और कैपिटल मार्केट की एक और डेमोक्रेसी में एक ऐसी चीज़ है कि आप जो है ना वो इनइक्वलिटी एंड पावर्टी को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। यदि आप कुछ देशों को छोड़कर जहाँ पर पावर्टी बिल्कुल नहीं है, इवन एडवांस नेशन में भी पावर्टी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका मुद्दा, यदि आप मेरे से सवाल करें 1 2 3 4 कोई भी क्वेश्चंस, और यदि आप मेरे साथ यूट्यूब पे डिबेट करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये मेरा एक मुद्दा था। फिर अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कि आपने दूसरा मुद्दा उठाया कि क्यों इलेक्शन के दौरान कांग्रेस का जो फंड है उसको आईटी ने सीज किया। तो ये आपको पता है कि भारतवर्ष में मैं भी इनकम टैक्स भरता हूँ, और यदि मैं इनकम टैक्स टाइम पे नहीं भरता हूँ मुझे भी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। इसी तरीके से कांग्रेस को भी इनकम टैक्स का नोटिस आया, वो डिफरेंट कोर्ट में गए, उन्होंने कोर्ट की भी बात नहीं मानी,
और इस तरीके से उनका जो है ना अकाउंट वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था भारतवर्ष की है, भारतीय गवर्नमेंट की है, उसने एक डिसीजन लिया। उसके बाद में आपने कहा कि जिस तरीके से संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को, तो आप देखेंगे इसमें मैं क्या कहूँगा कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन को करीब 60-65 बार जो है ना बेल नहीं मिली है, 30-35 बार मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है, संजय सिंह को भी करीब 7-8 बार ट्राई करने के बाद में, और वो भी कंडीशनल बेल दी गई है, और अब अरविंद केजरीवाल को भी कम से कम 6-7 बार जो है ना मना हो चुकी है। तो शायद आपका जो है पूरा पूर्णतः विश्वास हमारी जुडिशरी में होना चाहिए, लेकिन आप कितने स्विफ्टली और चालाकी से पहुंच जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट का प्रेशर है। ये मेरे ख्याल से ये आप इन्हीं सभी चीज़ों से जो है ना, मैं इसलिए आपसे ये जवाब कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से भारतवर्ष का नाम वो गंदा होता है। यहाँ पर जितनी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या जुडिशरी हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हमारे संस्था है, और ये हमारे डेमोक्रेसी के पिलर हैं, और आपका इस पे पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। और मेरे ख्याल से यदि आप इनकी तरफ को उंगली उठाते हैं तो मेरे ख्याल से 140 करोड़ जो है ना उंगली वो आपकी तरफ को उठेंगी। ये मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छी एजुकेशनल यूट्यूब की वीडियो बनाई है, ये बहुत अच्छी बात है, ये गर्व की बात है। जिस तरीके से आपने उन्नति करी है इतनी कम एज में, वो बहुत ही सराहनीय है योग। लेकिन आप यदि निंदा करें देश की तो बिल्कुल करें। आप जो है ना पॉलिटिकल पार्टी की, या जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्न कर रही है, सिस्टम में जो कमी है उसकी निंदा बिल्कुल करिए आप। लेकिन जिस तरीके से आप आक्षेप लगाते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, या एक धर्म के खिलाफ जो है ना वो कुछ उसमें जो है ना बातें हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रखें कि भारतवर्ष की जो आप बुराई कर रहे हैं, मैं ये नहीं ले रहा हूँ कि यदि कोई कमी आप शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप हेल्थ के क्षेत्र में, या आप बेरोजगारी के क्षेत्र में जिस तरीके से आप डेटा रखते हैं, यदि आप उस पर एक एनालिसिस करें और आप मेरे साथ में बहस करें और दूसरे लोगों का भी डेटा को आप रेफरेंस दें, तो मेरे ख्याल से आप ये मानेंगे कि भारतवर्ष ने क्या प्रोग्रेस करी है, और आप अपना एजेंडा जो है वो एक तरीके से बदलेंगे। आप सुझाव देंगे, आप सॉल्यूशन दीजिए, जो है वो काफ़ी जो है ना सुझाव और सॉल्यूशंस जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आते हैं, और सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल, आप ही नहीं, करीब 25 लाख के करीब जो है ना सजेशंस आए हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने क्षेत्र में उन्नति करें, प्रगति करें। लेकिन जब आप मोदी जी को एक कटघरे में खड़ा करते हैं, एक जिस तरीके से आप उनके खिलाफ जो आक्षेप लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी पूर्णतः निराधार हैं, वो बिल्कुल ही मैं कहूँगा झूठ है एक तरीके से। क्योंकि जो है ना ये जो आपने मुद्दे उठाए हैं कि भारतवर्ष डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही न्याय थी एक तरीके से, ये भद्दा मजाक है भारतवर्ष के बारे में। मैं आपको एंटी नेशनल नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुद्दों पर बहस करिए। अब कुछ और चीज़ें हैं एक दो जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो है ना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने प्रेशर बताया, लेकिन आपने कहा कि एक किसान आंदोलन अभी हुआ, कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि किसान जो है वो आंदोलनकारी जो हैं वो एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है। लेकिन ये आपको विदित है सभी जगह
कि किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज के सोयल पे, स्पेशली कनाडा में, किस तरीके से कनाडा से फाइनेंशियल सपोर्ट आई है, किस तरीके से जब वो लास्ट जो पहले वाला किसान आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी लोग जो है ना किस तरीके से वो लाल किले के ऊपर चढ़े और किस तरीके से हमारे नेशनल फ्लैग का उन्होंने अपमान करा। और इस बार भी वो जिस तरीके से बड़े बड़े ट्रैक्टर और जिस तरह की परियोजना कर कर वो दिल्ली में आ रहे थे, वो किसान नहीं थे, वो सारे मिडिल मैन और वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग थे। आज जो हमारा किसान है, यदि आप उनकी मांगों को आगे रखते हैं, यदि कोई आपके सुझाव हैं, तो कंस्ट्रक्ट तरीके से कंटेंट के जरिए जैसे आप वीडियो बनाते हैं, वो पॉजिटिव वे में वो वीडियो जो है वो भारतवर्ष के लोगों को बताइए। क्योंकि आज आपके 15 मिलियन व्यूज हैं, 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप एक यूथ को के लिए आप इन्फ्लुएंसर, आप खुद ही कहते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, और आप जो है ना उसी की आड़ पे आप काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आपके यूट्यूबर आपको सहयोग कर रहे हैं कि आपका पैसा वहीं से आ रहा है, इनकम। आप तरह तरह के कोर्स, चैट जीपीटी का हो या और तरीके के जो कोर्स हैं वो यूट्यूब पर चला रहे हैं, ये सराहनीय है। जहाँ पर आप इस तरीके का काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप, ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई पॉलिटिकल फंडिंग है कुछ, पर पता नहीं कि आप किस तरीके से बिल्कुल एक तरफ देखकर किस तरीके से आपने भारतवर्ष की निंदा करी। आप निंदा एक क्षेत्र की करिए, आप ये कहिए कि एजुकेशन में अभी हमारा स्टैंडर्ड बहुत पीछे है, हमें उसमें काफ़ी इम्प्रूव करना है, या हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ कमी है, उसमें क्या करना चाहिए। यू मोस्ट वेलकम, प्लीज सबमिट। लेकिन उसमें मोदी जी का क्या लेना है? उस मोदी जी ईडी, सीबीआई और एनआईए में क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी के ऊपर आप कोई भी करप्शन या उनके प्रोजेक्ट में कोई भी करप्शन की आप बात करेंगे? ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। आप जो है ना एक सिस्टम का जो है ना बुराई करिए, न कि एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति की आप कर रहे हैं जिसने एक विजन दिया है। ओके, अब मैं आऊँगा, किसानों की बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आप एक चीज़ और करते हैं कि आप कहते हैं कि सारी चीज़ें जब मोदी जी के खिलाफ होती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी और सारा देश जो है ना वो सारी जो प्रगति हुई है मोदी जी के नाम पर। नहीं, मोदी जी बिल्कुल, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो, G20 हो या कहीं पे हो, या उनको जो अब तक 17-18 जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, जहाँ पे भी किसी भी देश में वो एक ही चीज़ को आगे रखते हैं कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ये 280 करोड़ हाथों का सम्मान है। और जिस तरीके से हमारे युवा, कर्मठ युवा आज मुद्रा स्कीम के जरिए स्किलिंग के द्वारा और किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बाहर भी ले रहे हैं। जैसे आपने ही जर्मनी में जाकर एजुकेशन करी, इंजीनियर बने, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आपने दूसरा बैचलर किया, और किस तरीके से आपका शौक था यूट्यूब में, और आज आप एक कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। और आप जो है ना एक वाकई में आप एक इन्फ्लुएंसर हो यूट्यूबर्स के लिए। लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका कर्तव्य राष्ट्र के प्रति क्या है, भारतवर्ष के प्रति क्या है, उनके युवाओं के प्रति क्या है। यदि आप नेगेटिविटी उनमें इंड्यूस करोगे तो मुझे लगता है, ये मेरी सलाह है, विजडम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके तहत मैं आपको दे रहा हूँ। आप बहुत यंग है, आपको लगता है कि आप जो है ना वो 15 मिलियन के एक सब्सक्राइबर उस पर बैठ गए, लेकिन ये नेगेटिविटी जब इम्पैक्ट करती है यूथ को, तो मेरे ख्याल से वो नेगेटिविटी आप कुछ दिन ही परोस सकते हैं, बाद में वो उस नेगेटिविटी से अपना हाथ खींचना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जो सलाह आपसे है, जो क्वेश्चन मैंने आपने पूछे हैं, वो आप एक वीडियो में, यू मस्ट कम बैक टू मी, इफ़ यू वांट टू डिबेट यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं तो अब इन जवाब दीजिए। और दूसरा जो ये है कि आप युवा को इन्फ्लुएंस करिए, उन्हें प्रगति के रास्ते, उनको यूट्यूब बनाने के लिए, एजुकेशन के वीडियो जो आप पहले बनाते थे, तो
अब आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि किसी ना किसी को तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो डिक्टेटर। मैं आपको बताना चाहूं कि जिस तरीके से मोदी जी के खिलाफ लोग बोलते हैं, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गेम, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को रात को खुलवाया जाता है, जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का प्रचार करा जा रहा है, जिस तरीके से 2 स्टेट में उन्होंने जो ओबीसी का कोटा है उसको ब्रेक करके किस तरीके से माइनॉरिटी को दिया है, किस तरीके से वक्फ बोर्ड की लैंड जो है वो कितनी वास्ट जो है वो कांग्रेस के राज में माइनॉरिटीज में चली गई। ये बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनको आप शायद उस पर वीडियो बनाएंगे। क्यों आसाम में 6A को लगाकर वहाँ पर वो 1971 तक जो है ना वहाँ पे सिटीजनशिप दी, क्यों नेहरू जी 1962 की वार हारे, क्यों 38,000 किलोमीटर का एरिया चाइना के कब्जे में गया, और फिर यूपीए 1 और यूपीए 2 में फर्दर जो है वो 4,400 किलोमीटर का एरिया फिर से चाइना के कब्जे में गया, किस तरीके से म्यांमार को एक आइलैंड दिया गया, किस तरीके से एक आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दिया, किस तरीके से भारतवर्ष ने 1948 में जब हमारी आर्मी एडवांस कर रही थी उसको यदि एक दिन भी और यदि ऑर्डर दिए जाते तो वहाँ पर हम पीओ को वापस ले सकते थे। यदि नेहरू जी एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट करते तो हमारे रिजल्ट चाइना के खिलाफ 1962 में कुछ और ही रहते। नेहरू जी क्यों यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को 2 बार टकराया और चाइना को उन्होंने वो उसके लिए प्रस्ताव रखा है, उसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि चाइना को एशिया से उनका ज़्यादा हक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। तो ये बहुत ही मुद्दे हैं ऐसे जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। आप जो है ना एक नेशनलिस्ट अप्रोच आपके दिल में हमेशा होनी चाहिए, और यदि कोई भी कमी आप एक सिस्टम में ब्रॉट आउट करते हैं, यदि सिस्टम की कोई भी कमी है तो मेरे ख्याल से आप जैसे युवा को वो सिस्टमेटिक तरीके से किसी एक व्यक्ति को हिट ना करते हुए, एक व्यक्ति को टारगेट ना बनाते हुए, और वो भी ऐसी चीज़ें जिसमें फालसूट का प्रकोप हो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको जो है ना इस वीडियो में बता दिया है। तो मेरा आपसे आखिर में यही निवेदन है कि आप डेडिकेटेडली वीडियो बनाइए, बहुत प्रोग्रेस करिए, आपके जितने भी बिजनेस के एवेन्यूज़ हैं उन सब के लिए बेस्ट विशेस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भारतवर्ष के लिए डेडिकेटेड नेशनलिस्ट हैं, और आज के बाद आप जो है ना वो एक तरीके से पॉजिटिविटी को इंड्यूस करेंगे हमारे यूथ के लिए। भारतवर्ष ने जो अच्छाई करी है, भारतवर्ष ने जो पिछले 10 सालों में प्रोग्रेस करी है, उसमें आगे 10 सालों में हम कैसे बढ़ें, वो किस तरीके से यूथ स्किल अपने आप को करें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कहाँ कहाँ भारतवर्ष प्रोग्रेस कर सकता है, उन सब चीज़ों में आपका योगदान बहुत हो सकता है। तो आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी को ग्रहण करिए, और इन सब चीज़ों को सुझाव लेने के लिए बिल्कुल एक प्रोफेशनल, यदि आप कॉम्पिटेंट हैं और यदि आप कोई भी बहस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैंने आपके किसी भी मुद्दे का जवाब ना दिया हो, तो मेरे ख्याल से आप मेरे सवालों का या तो अपनी एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर आप जवाब देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं हूँ कमांडर सुधीर कुमार, इंडियन नेवी का वेटरन, और मेरा यूट्यूब चैनल है पल्स बीट ऑफ इंडिया। धन्यवाद।